जयपुर में रहने वाला टुन्नू का परिवार अपने बेटे टुन्नू कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा टुन्नू चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इस टूनी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है, मुझे चिड़िया पसंद है। बस फिर क्या था, धूमधाम से टुन्नू की शादी टूनी से हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन टूनी की आवाज़ जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। अरे अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। ये कैसे बोल रही हो तुम ठीक तो हो ना टूनी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। को समझने में देर नहीं लगती कि जिस टूनी की चूचू आवाज़ वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, टुन्नू सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे टुन्नू बेटा, बहू को क्या हुआ है? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? टुन्नू कुछ बोलता इससे पहले ही टूनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है। तोतली, मेरे तो भाग ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मीला बाबू मीला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे लेकर जाऊंगा? टुन्नू को परेशान देखकर टूनी हंसने लगती है और कहती है, अरे आप तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चुप रहा करूँगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेरे को चुप लेने को बोलते थे। टुन्नू और उसकी माँ को टूनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन टुन्नू और टूनी दोनों टुन्नू के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ टुन्नू टूनी को समझा कर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। टुन्नू के दोस्त की बीवी टूनी का नाम पूछती है, तभी टुन्नू बोल पड़ता है, अभी इसका नाम टूनी है। दोस्त के घर कोई भी टूनी से सवाल करता, जवाब टुन्नू देता, टूनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टूनी उसके तोतलेपन का पोल ना खोल दे। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज़ ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टूनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे टुन्नू की बात भी याद आ रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, टूनी नाम है मेरी बीवी का, टूनी है, और टूनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो ज़रा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी टुन्नू की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टूनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टूनी की आवाज़ सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टूनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टूनी के पैर से टकराता है तो टूनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अले अले तुआ तुआ तुआ, पतलो पतलो तुआ आ गया तुआ। बच्चा टूनी के मुंह से तोतली आवाज़ सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। टुन्नू का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी टुन्नू को समझाती है, तुम्हारी टूनी तोतली है क्या? हाँ भाभी, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन शादी के बाद पता चला मुझे कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं टुन्नू भैया, अब तोतलेपन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टूनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। टुन्नू कबूतर टूनी को डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ ही महीनों बाद टूनी बिल्कुल ठीक हो जाती। टुन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरा तोतला बंद दूर हो गया है और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों
एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुजरात के जंगल में पतलू कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। रानी चिड़िया पतलू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब रानी चिड़िया बेटी की माँ बनी तब उसने एक दिन अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना काम बढ़ा दें। रानी चिड़िया, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और काम करूं। पति जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे भी अपनी दुकान पर बेचें? हम शुद्ध दूध के बनाए हुए पनीर से पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है रानी चिड़िया, तेरा मन है तो हम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रानी चिड़िया ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ शुद्ध पनीर छोले भटूरे भी खाएं। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही मज़ेदार है। पतलू, इस छोले भटूरे के कितने हुए? भाई साहब, हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में आज छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे के पैसे दे दीजिएगा। वैसे मैंने एक प्लेट छोले भटूरे 25 रुपये प्लेट रखी है। इस तरह रानी चिड़िया के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और इन पर काफ़ी पैसे आने लगते। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं ये सब संभाल नहीं पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन बुलबुल को भी यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम जैसा ठीक समझो, अकेले तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। बुलबुल रानी चिड़िया को घर आ जाती है, पर बुलबुल छोले भटूरे की बिक्री देखकर अपनी बहन से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस रानी चिड़िया की कमाई का महीना 1 लाख से कम तो नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक दिन रानी चिड़िया जेल में होगी, फिर मैं पतलू जी से शादी कर लूँगी और सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, छोले भटूरे की दुकान भी। रानी चिड़िया और पतलू दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। बुलबुल, जाकर देख, ये हमारी गाय इतना क्यों चिल्ला रही है। बुलबुल जाकर गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। जी, आपकी गाय को क्या हो गया? दीदी, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। बुलबुल की आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी वहाँ आ जाते हैं। ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है जहरीली चीज़ गलती से इसने खा ली है। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय वहीं मर जाती है और अब पतलू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पक्षियों की भी छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दीदी, एक काम करो, मैं जान पहचान वाला एक हलवाई है, उससे तुम्हें सस्ता पनीर दिलवा देती हूँ। तुम छोले भटूरे बनाकर बेच दिया करना। रानी चिड़िया ना चाहते हुए भी सस्ते पनीर से छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस रानी चिड़िया को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी बुलबुल खुश होकर बोलती है, अब तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी और मैं पतलू जी से शादी करूँगी और सारी जायदाद अपने नाम करा लूँगी। मैंने जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था। ये सब मेरा प्लान था। मैंने ही तेरी गाय को जहर दिया था। तो बुलबुल कबूतरी की सारी बातें वहाँ खड़ी चिंकी सुन लेती है। बुलबुल कबूतरी से कह, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवाऊंगी। उसके बाद चिंकी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस बुलबुल को जेल में डाल देती है।
और रानी चिड़िया को जेल से बाहर निकाल लेती है। चिंकी, तुमने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तुम उन्हें बहुत बड़ा काम किया है मेरी बच्ची। इसके बाद अगले दिन से रानी चिड़िया फिर पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।